और ये देखिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये है अशब के अम्मी और बाबा। अशब अपनी अम्मी के जैसे है ना, रखे हुए हैं अपने। ये मेरे निकाह का ड्रेस है और ये मेरी मेहंदी का ड्रेस था। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी ठीक होंगे। नया दिन और नया ब्लॉग। और व्यूअर्स कैसे हैं? और उसके बाद अभी जो है नाश्ता वगैरह करके मैं ऊपर आई हूँ। ऊपर की सफाई करूँगी। नीचे सफाई जो है ना वो मासी करती है, और ऊपर की सफाई जी मैं खुद ही करती हूँ, क्योंकि मुझे जो है ना वो मज़ा नहीं आता किसी और की सफाई से। तो बस जी अभी हम सफाई करते हैं। पहले मैंने रात में कपड़े प्रेस किए थे, उन कपड़ों को हम अलमारी में रखते हैं। बहुत सारे कपड़े मैंने अपने प्रेस किए, क्योंकि फिर रोज़ रोज़ करने से बेहतर है कि मैंने सोचा एक ही बात कर लूँ। तो अभी हम कपड़े पहले अलमारी में रखते हैं। ये क्लिप भी मेरा 2 दिन पुराना है। अच्छा व्लॉग तो बना लेती हूँ, लेकिन उसको एडिटिंग करने का टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाता। कभी मुझे कहीं जाना होता है या कभी कोई आ जाता है। आज जी मैंने सोचा कि चलो आज मैं व्लॉग की एडिटिंग करती हूँ, जो कि मुझे बहुत ही मुश्किल काम लगता है। और ये कपड़े मैंने बाबा के रूम में प्रेस किए थे। मैं, बाबा, राहिल बातें भी कर रहे थे और साथ साथ मैंने अपने और कुछ बाबा के भी कपड़े प्रेस कर लिए। लाइट होती नहीं है, इसलिए प्रेस करके रख दो तो आसानी हो जाती है। बिल्कुल ये मेरे कुछ ड्रेसेस हैं जो मैंने इन शॉपर्स में करके रखे हुए। ये साइड वाले आई थिंक पहने हैं, ये वाले तो अभी पहने ही नहीं हैं। ये साइड तो अभी पहना ही नहीं है, ये स्टिच ही नहीं है, और ये भी नहीं पहना, और ये भी नहीं पहना अभी तक, और ये वाले पहन लिए हैं सारे। और ये मैंने अभी एक खाना, इसमें जो था ना वो टेडी बियर और कुशन वगैरह पड़े हुए थे, तो मैंने ये वो सब सेट कर दिए, तो ये खाली हुआ है। तो बैग अभी मैं खोल रही थी और दिखाती हूँ कि मेरे पास, मैं अपनी शादी के ड्रेसेस दिखाती हूँ जी। बेड कवर जो है वो मैं खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मेरे सारे ड्रेसेस हैं जो मैंने इस तरह पैक कर दिए थे। शुरू से इसमें थे, क्योंकि फिर इनका जो है ना वो शॉपर्स में होते हैं तो काम वगैरह ख़राब नहीं होता। और एक उसमें मैंने 2-2 ड्रेस रखे हुए हैं अपने। ये मेरे निकाह का ड्रेस है और ये मेरी मेहंदी का ड्रेस था। और ये भी पूरी मैक्सी थी, ये मैंने मेरी सिस्टर इन लॉ की शादी थी उसमें बनवाया था। और ये भी 2 फ्रॉक्स हैं ये दोनों, और ये मैंने अस्मा की शादी में बनवाया था। और ये बस उसी टाइम एक ही बार पहनी है, ये मैक्सी टेल वाली, और उसके बाद बिल्कुल भी नहीं पहनी। तो बस ये जी एक बार ड्रेस पहने हुए हैं सब, और बाकी सब जो है इस तरह से यहाँ पे रखे हुए हैं। और ये है जी मेरे इसमें है शादी का ड्रेस, और ये मेरा एल्बम। तो बस जी यहाँ पर भी सब कुछ वैसे का वैसे ही। जब आती हूँ तो बहुत याद आती है, जब भी अलमारी खोलती हूँ अपने पुराने सारे दिन याद आते हैं। और अभी यहाँ पर ये बैग खोल के बैठी हूँ, और सारे जो है ना, अच्छा वहाँ से मैं इतने ज़्यादा कपड़े नहीं लेकर आई, मतलब बड़ा बैग क्या करती हूँ, 2 बैग लेकर आई थी। अभी चीज़ें समेटते हैं अलमारी में रखूँगी, क्योंकि बैग में से निकालना भी तो मुश्किल है। तो मैंने सोचा कि मैं इनको सेट कर दूँ। स्टार्ट के 3 दिन मैंने क्या किया कि रोज़ जो है ना वो अटैची खोलती थी। एक ड्रेस निकालो, उसे प्रेस करो, फिर उसे वेयर करो। फिर मैंने कहा क्या यार अफशा, आपका अपना घर है, अपनी अलमारी है, अपने कपड़े उसमें सारे सेट करके रखो, जब जाना होगा तो फिर दोबारा से कर लेना जी पैकिंग। और बस हर चीज़ मुझे जो है ना वो सलीके से रखना बहुत पसंद है। मैं कहती हूँ कि चाहे मैं यहाँ रहूँ या चाहे मैं दुबई में हूँ, लेकिन हर चीज़ जो है ना वो परफेक्ट अपनी जगह पे होनी चाहिए। इसीलिए तो सब मुझे कहते हैं सुघड़ लड़की। हमारी सेट कर रही थी तो मुझे 2 पिक्चर्स मिली, और ये देखिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये है अशब के अम्मी और बाबा। अशब अपनी अम्मी के जैसे है ना, ये अशब के अम्मी और बाबा हैं। और ये लगी हुई थी हमारे रूम में ना, अभी है ही नहीं कि जगह में से कहाँ लगाऊँ। और ये मेरी अम्मी, ये मेरे बाबा, और ये मेरी पप्पो जानी। ये दोनों पिक्चर्स हम लोगों ने लगाई हुई थी अपने रूम में, लेकिन अभी है ही नहीं यहाँ पर जगह, सोच रही हूँ कहाँ लगाऊँ। तो फिर मैंने ना इसको शॉपर्स में डाल के रखी हुई थी। मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो ये 4 ड्रेस थे, मैंने वो भी प्रेस कर लिए, और इस सूट का शर्ट रह गई, और एंड में जो है ना वो लाइट चली गई।
तो ये जी हो गए सारे कपड़े प्रेस। अब टेंशन नहीं होगी क्योंकि लाइट कभी है कभी नहीं है, तो सारे कपड़े प्रेस हैं और तो अब मसला नहीं होगा जी। रोज़ एक सूट निकालो और रेडी हो जाओ। ऊपर का काम ख़त्म करने के बाद नीचे आई, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी और दोपहर का खाना खाया। और खाना खाने के बाद मैंने जो थे ना वो शामी कबाब चढ़ा दिए थे, मटन में बनाए थे। और उसके बाद मैंने बीफ में जो है ना वो बोटियाँ भी मैरिनेट करके रखी थी। और फिर रात को खाने का मेरा टाइम होता है तो फिर मैंने जी वाइट चावल बनाए थे उसके साथ, और फिर हमने ये सारी चीज़ें फ्राई की। यहाँ पर लाइट ही नहीं थी बिल्कुल भी, तो इसलिए बस छोटा सा क्लिप बनाया। और खाने की वीडियो मैं बिल्कुल भी नहीं दिखाना चाहती क्योंकि मैंने आप लोगों को दुबई में बहुत ज़्यादा खानों की वीडियो दिखाई है, तो अब मैं चाहती हूँ कि भले थोड़ा सा चेंज हो व्लॉग। और रात को खाने के बाद हमारा बहुत दिल चाह रहा था कि हम मैंगो शेक पिए, तो मैंने बाबा से कहा बाबा मैंगो शेक बनाती हूँ। बाबा ने कहा ठीक है, तो फिर मैंने सबके लिए मैंगो शेक बनाया था। यहाँ पे मैं, राहील, फ़लक और क्या कहते हैं, फ़लक बड़े भाई की बेटी है, राहील की बहन है, और बस हम सब ने जो है ना वो मिल्क शेक एंजॉय किया और खूब बातें की। और ये सारे मज़े आपको सिर्फ़ अपनों के साथ ही मिल सकते हैं जो हम परदेश में बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। पर बस अगर अल्लाह ताला ने हमारी रोज़ी रोटी हमारे हस्बैंड की वहाँ पर लिखी भी है परदेश में, तो जी हम रहते हैं। और जब भी अपनों में आते हैं तो फिर इन यादों को हम कैप्चर करके और अपने साथ लेके चले जाते हैं। तो बस यहाँ पर जो है ना मिल्क शेक भी बन रहा था साथ साथ, और हानी की मस्तियाँ भी चल रही थी कि आंटी मुझे कब दोगी, और मैं हानी को बार बार अंदर भेज रही कि जाओ तुम ग्लास लेके आओ, ये लेके आओ। हानी हर टाइम मेरे साथ रहती है और मुझे भी उसका साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पर जी हम 2 बार बनाएंगे ताकि जो है ना हम पूरी फैमिली को पिला सकें मैंगो शेक। और सब अपने अपने रूम में थे और हम जी मैंगो शेक सबको अपने अपने रूम में देकर आए। और उसके बाद लास्ट में ये मैं, राहील, फ़लक और बाबा, हम बाबा के रूम में थे और हानी की बातें सुने। चाची थैंक यू चाची। ओहो क्या वणे हो हाँ मज़े जो पो ॿियो ठाहे ॾेई या काफ़ी आहे न। तो आज का व्लॉग हमारा यहीं तक था। कल मिलेंगे हम किसी और अच्छे से व्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।